भाजपा के उत्तराखंड लोकसभा चुनाव के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से हरिद्वार लोकसभा के लिए प्रचार वाहनों का भाजपा हरिद्वार जिला कार्यालय से फ्लैग ऑफ किया, जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए डबल इंजन सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण योजनाओं व उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने का काम करेगा। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कई दलों के नेताओं ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। अपने दौरे पर आए उत्तराखंड लोकसभा चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने प्रबुद्ध धर्म सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा और कहा कि मोदी सरकार ने अपने पिछले 10 सालों में जो गारंटी दी थी उन सभी को पूरा करने का काम किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आयुष्मान योजना चलाकर मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी है वो वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मोदी सरकार ने अनेकों जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसकी वजह से आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। इन सभी जन कल्याण योजनाओं की वजह से भारत की जनता मोदी सरकार को 400 पार का संकल्प ले लिया है और तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। जिला भाजपा कार्यालय पर सांस्कृतिक प्रबुद्ध जन एवं धम्म सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण, उज्जैन में पुनर्निर्माण, काशी कॉरिडोर, आबू धाबी में मंदिर निर्माण सहित कई धार्मिक स्थलों को विकसित कर पूरे विश्व में सनातन धर्म का पताका फहराने का काम किया है। सांस्कृतिक प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के संवाद कार्यक्रम में दुष्यंत गौतम ने कहा कि गरीब कल्याण के क्षेत्र में चाहे आवास हो, मुफ्त खाद्यान्न वितरण हो, फ्री गैस सिलेंडर हो, 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज हो, चाहे जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना हो, मुफ्त बिजली कनेक्शन हो, चाहे विश्वकर्मा योजना के माध्यम से स्वरोजगार बढ़ाना हो, आदि अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज दुष्यंत गौतम है, लोकसभा चुनाव के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं। पिछले 2 दिन से ये उत्तराखंड के दौरे पर हैं। जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर इन्होंने किस प्रकार की तैयारी देखी और जनता के बीच में उन्होंने क्या देखा। सर प्रणाम और सबसे पहले तो स्वागत है। और लोकसभा चुनाव को लेकर आपने किस प्रकार की तैयारी देखी है और जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं, उसमें किस प्रकार का जोश है? और जो आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था 400 पार का, कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन मुझे सुख अनुभव हुआ है पूरे उत्तराखंड के अंदर जनता ने वो अभियान अपने आप को ले लिया है और उस अभियान को एक आंदोलन के रूप में 400 पार करने का उसका जो करिश्मा है उसको पूरा करेंगे और जहाँ की 5 सीटें हम 5-5 लाख से जीतेंगे। 3 घोषणा होने के बाद और अभी 2 सीटें रह जाने का मुख्य कारण क्या रहे? कोई कारण नहीं है। अभी तो और पार्टियों ने तो कुछ भी नहीं किया है। अभी इलेक्शन कमीशन ने सर, भाजपा हमेशा आगे रहने वाली पार्टी है। मैं कह रहा हूँ जिस दिन नॉमिनेशन होगा उस दिन पहला नॉमिनेशन जो 2 सीटें रह गई हैं उनका होगा। जनता ने कुछ संभाल लिया है, मोदी को परख लिया है और मोदी के 400 पार करने का जनता ने आंदोलन अपने हाथ में ले लिया है। जनता को हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, मोदी जी ने जनता के दिल में जगह बना ली है। जनता हमसे खुद कह रही है कि आप चिंता मत करो। सर, 400 पार की जो घोषणा है वो कहीं अति उत्साहित तो नहीं अपने आप को शो कर रही है? नहीं लगती, ऐसा नहीं लगती है। उत्साहवर्धन कर रही है हमारा और हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, मोदी की गारंटी पे क्या कहेंगे? मोदी की गारंटी, मोदी जी जो बोलते हैं वो गारंटी होती है। आपके राहुल जी घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कल मैंने कहा था कि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कर्नाटक में लागू कर दो ना, हिमाचल में लागू कर दो ना, आप तेलंगाना में लागू कर दो, फिर बताओ। हमने तो जो लागू किया वो बोल रहे हैं, तुम लागू करके बताओ। ये झूठ का पुलिंदा अब नहीं चलने वाला है।